हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज आइसोमेरिज्म का थर्ड लेक्चर हम लेके आ गए हैं और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इस लेक्चर के बाद से ही। ठीक है, तो आज के लेक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज कवर होगी। आज हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये तीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करेंगे। तो आइसोमेरिज्म के फर्स्ट वीडियो में बच्चों हमने चेन आइसोमेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया। यूट्यूब पे आप देख सकते हैं आइसोमेरिज्म 01 फिजिक्स वाला टाइप करके। और सेकंड वीडियो में हमने आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से आप गिवन फॉर्मूला देखकर उसके सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर लो। जैसे हमने सिखाया था, याद है आपको, कि जैसे आपको लिख के दिया C3H4, तो इसके जितने आइसोमर बन सकते हैं, स्ट्रेट चेन, साइक्लिक, सब आप बना सकते हो। ये सेकंड वीडियो में हमने डीबी से सिखाया है, तो ये आपको जरूर से आना चाहिए आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए। छोटा सा वीडियो है, 30 मिनट्स का, जरूर देखिए उसको। ये आगे पूरे में हेल्प करेगा आपको, ठीक है, थ्रू आउट द केमिस्ट्री। आज हम बात करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। तो हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म को बेस बना के चलेंगे और बीच बीच में ये दोनों भी दिखाते रहेंगे कैसे कैसे आते हैं। चलिए, तो कॉपी और पेन निकाल लें और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का ये सेकेंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारी बचेगी टॉटोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में होता है RTFMCP स्ट्रक्चरल में, रिंग चेन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, ये दोनों मैं कवर कर चुका हूं। आज मैं रिंग चेन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म कवर करूंगा, बचेगा टॉटोमेरिज्म। तो बच्चों, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स तो पता ही है, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स बच्चों, जिनके पास डेफिनेटली सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ये तो पहली कंडीशन है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हो। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप बन सकते हैं। इसका सबसे खूबसूरत और पहला एग्जांपल हम आपको देखते हैं, अल्कोहल एंड ईथर्स। दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है ना। जैसे अल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला आपको मिलेगा CnH2n+2 O। जैसे एग्जांपल हम आपको देते हैं C2H6O। इस फॉर्मूले से आप एक अल्कोहल भी बना सकते हो, एक ईथर भी। इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। डीबी निकालना आपको याद है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। पता चल जाएगा इसमें कोई डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो कार्बन कितने हैं? 2, हाइड्रोजन कितने हैं? 6/2, कितने हुए? 3 प्लस 1, तो ये -1 + 1 0। सही है, नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, 6/2 3, नाइट्रोजन है नहीं, +1। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 0, मतलब इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, चलो उसकी टेंशन छोड़ ही दो। इससे देखो, एक अल्कोहल बना सकते हो CCOH और एक ईथर बना सकते हो COC। हाइड्रोजन अपने आप अरेंज हो जाएगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, CH3 CH2OH CH3 CH3 गिन लो, C2H6O C2H6O। एक अल्कोहल, एक ईथर। तो अल्कोहल और ईथर आपस में कौन से आइसोमर्स हैं बच्चों? आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डीबी क्यों निकाला? चेक करने के लिए कहीं कोई डबल बॉन्ड तो नहीं था इसके बीच में। ठीक है, अच्छा, जैसे एक और हम फॉर्मूला आपको दे, अगला देख लो, हम आपको फॉर्मूला दे, इसको मिटा के देते हैं। चलिए नेक्स्ट, मान लो इसी की होमोलॉगस सीरीज में, होमोलॉगस मतलब इसी की फैमिली का अगला स्ट्रक्चर C3H8O। इसमें भी डबल बॉन्ड 0 है, टेंशन मत लो, हमने सेट करके ऐसा दिया है। तो पहले तो अल्कोहल बनाओ, CCCOH, एक अल्कोहल तो ये बनेगा पहला। दूसरा CCCOH, एक अल्कोहल ये भी बन सकता है। और कोई अल्कोहल, 2 कार्बन की चेन बन नहीं सकती, कोई फायदा नहीं, ये अल्कोहल बने। और ईथर बनाए तो ये थे अल्कोहल, और ईथर बनाए बच्चों तो कितने कार्बन है? 3, तो COCC
और तो कुछ बन नहीं सकता यार, है ना। ईथर में एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ एक, यही कर सकते हैं इसमें। अब ध्यान देना, इसमें A B C 3 आइसोमर बन के आए हैं सामने। डबल बॉन्ड बन नहीं सकता था, इसलिए चेन वगैरह नहीं बनी। 3 ही आइसोमर बन सकते थे, तीनों हमने बना दिए स्ट्रक्चरल आइसोमर। अब जैसे मैं आपसे पूछूं A एंड C R, तो A अल्कोहल है और C ईथर है, तो A और C क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर। मैं आपसे पूछूं A एंड B R, A भी अल्कोहल, B भी अल्कोहल, तो डेफिनेटली ये फंक्शनल तो नहीं। ये कौन से हैं? पोजीशन। यहां पे अल्कोहल फर्स्ट नंबर पे है, यहां पे अल्कोहल सेकंड। तो A और B के बारे में बात करें तो पोजीशन आइसोमर। B एंड C R, B और C की बात करो फिर से कौन से हो गए? फंक्शनल। ये अल्कोहल है, ये ईथर, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, प्रायोरिटी अपनी याद रखो। मैं प्रायोरिटी कई बार लिखवा चुका हूं, फिर लिखवाता हूं RTFMCP। अगर आपको लग रहा है कि इन दोनों में पोजीशन का भी फर्क है, ऐसा अगर आपको फील हो रहा है, तो पोजीशन से काफी आगे प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की है। सबसे पहले रिंग चेन, फिर टॉटोमेरिज्म, फिर फंक्शनल, फिर मेटामेरिज्म, फिर चेन आइसोमेरिज्म और लास्ट में पोजीशन। चलिए, क्लियर हुआ? मिटा दें। ओके, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। अल्कोहल एंड ईथर की बात चल रही है फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर। अगला सवाल मैं आपको देने जा रहा हूं, अल्कोहल एंड ईथर, तो C4H10O, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, डीबी निकालोगे 0 आएगा। इसके सारे अल्कोहल और सारे ईथर बनाइए। जरा पॉज करके खुद से इसके सारे अल्कोहल और सारे ईथर। आइसोमेरिज्म में बार बार मैं रिपीट करूंगा कि आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियोस देखना स्टार्ट करें। हाँ, बना लिए सारे अल्कोहल और ईथर। पहले मैं चलो अल्कोहल बनाता हूं। अल्कोहल तो मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, मैं इसको लिखूंगा C4 H9OH, ऐसे लिख सकते हैं अल्कोहल बनाने के लिए। एक H इधर कर लिया। अगर पहचाने होगे तो ये ब्यूटाइल ग्रुप है, और मैंने अल्काइल ग्रुप की आइसोमेरिज्म फर्स्ट वीडियो में पढ़ाई है। जो नहीं जानते लोगों को नहीं जानते, ब्यूटाइल 4 तरह के आइसोमेरिज्म दिखाता है, यानी 4 स्ट्रक्चर बनाता है। 4 तरह के आइसोमेरिज्म नहीं, 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो मैं खटाक से इसके 4 अल्कोहल बना दूंगा। बाकी लोग भी ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये हो गया एन ब्यूटाइल, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल, ये हो गया आइसो ब्यूटाइल, बचा सेकेंडरी ब्यूटाइल। देखा, अगर याद है तो चारों खटाक से बनाए। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी। अगर ये सब आपको समझना है तो आप फर्स्ट वीडियो देखो, वरना आप समझ ही गए 4 स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। इसके सिवा आप कुछ नहीं बना पाओगे। एक 4 की चेन, एक और 4 की चेन, 4 की चेन में यहाँ OH लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाएंगे, सेम स्ट्रक्चर बन जाएगा। पॉसिबल नहीं था। फिर मैं 3 की चेन में आ गया। ये 3 की चेन, एक कार्बन ब्रांच लिया OH, फिर जहां ब्रांचिंग थी वहीं OH, और कुछ पॉसिबल नहीं। मैं फिर से बना के दिखा दूं। मुझे तो ब्यूटाइल देख के पता है 4 बनेंगे। पहले एन ब्यूटाइल, ये, फिर 4 की चेन में मैंने कहा ब्रांचिंग सेकंड नंबर पे कर लो, मतलब अल्कोहल को सेकंड नंबर पे। अब फिर इसको यहाँ लाओगे तो सेम स्ट्रक्चर होगा, इधर से गिनती होगी, है ना। अभी इधर से 1 2 गिन रहे हो, इधर से गिनने लगोगे। तो हमने कहा 3 की चेन बना लो। 3 की चेन में एक ब्रांच, एक OH, और 3 की चेन में एक और हो सकती है पॉसिबिलिटी, जहां ब्रांच वहां OH। वो हमको रटा हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी आइसो ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। खैर, जो लोग नहीं जानते ये कोई दिक्कत नहीं। ये तो हुए अल्कोहल वाले। अब बात करते हैं इसके जो ईथर्स बन सकते हैं। ईथर्स में बीच में ऑक्सीजन होगा। एक काम हो सकता है दोनों तरफ 2-2 कार्बन, दूसरा काम हो सकता है एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, और तीसरा इसमें रीअरेंजमेंट हो सकता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देख लो, सब आपको बना बना के खुद सीखना पड़ेगा। बताओ इससे ज्यादा कुछ बन सकता है क्या इसमें? 4 कार्बन थे, लगा दिए। O के 2 तरफ, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2, एक तरफ 3, एक तरफ 1, एक तरफ 3 लगाने का एक तरीका ये भी। कहीं भी चेक करोगे हाइड्रोजन सेटिस्फाई होगा, टेंशन मत लो। किसी भी स्ट्रक्चर में यहाँ दिखा दूं, यहाँ पे CH3 गिनो, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 1 10, एक ऑक्सीजन। किसी भी स्ट्रक्चर में, यहाँ चाहो यहाँ कहीं भी गिना दूं, CH3 3H 3 3 6 3 9 1 10।
मुझे पता है इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैं जो भी बनाऊंगा सही आएगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना सिखाया हुआ है। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट C-H/2 + N/2 + 1। नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन है 10, 10/2 5, नाइट्रोजन है नहीं, +1, -1 + 1 0। तो मैं श्योर था कि बिना डबल बॉन्ड का जो भी स्ट्रक्चर बनाऊंगा सही आएगा। खैर ये बात नहीं थी। चलो इन स्ट्रक्चर को कुछ नेमिंग दे देते हैं थोड़ा सा। इसको मैंने बोल दिया A, B, C, D, E, F, G। अब मैं तुमसे सिंपल पूछूंगा कि A एंड E कौन से आइसोमर है, खटाक से बताओ। A एंड E फंक्शनल आइसोमर। अच्छा, B एंड E क्या है, फंक्शनल आइसोमर, है ना। मतलब अगर मैं इस तरफ से एक उठाऊं और उस तरफ से एक उठाऊं, मिलाऊं, तो फंक्शनल आइसोमर ही बनेगा। पक्का बोलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहां पे भी कंफ्यूज कर सकता हूं मैं आपको, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं A एंड B क्या है, तो A और B आप देख रहे हो, पहले OH 1 नंबर पे था, 2 नंबर पे था, तो पोजीशन आइसोमर। पर अगर मैं आपसे पूछूं A एंड C क्या है, तो A और C में क्या डिफरेंस है। यहां 4 कार्बन की चेन है, यहां 3 कार्बन। देखो यहां मेन चेन ये बनेगी, यहां मेन चेन ये। तो A और C की बात करूं तो A और C पोजीशन नहीं, चेन आइसोमर है। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में अलग। तो ये सब चीजें तो हम पढ़ चुके हैं पहले लेक्चर में, और डिस्कशन चाहिए इस पे। मैं आपसे पूछ लूं C एंड D क्या है। C की मेन चेन में 3 कार्बन, D की मेन चेन में भी 3 कार्बन। C में अल्कोहल कहाँ है, फर्स्ट नंबर पे। D में अल्कोहल कहाँ है, सेकंड नंबर पे। तो कौन सा आइसोमर हुए, पोजीशन आइसोमर। ठीक है, ये सब तो क्लियर है। A और D क्या है, A और D चेन आइसोमर। इसकी मेन चेन में 4 कार्बन, इसकी मेन चेन में 3। चेन क्या होते हैं, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो मेन चेन में। खैर डिस्कशन ये सब नहीं था। अब ये भी समझ गया कि एक अल्कोहल में इधर से उठाऊं, एक उधर से इधर उठाऊं, तो फंक्शनल आइसोमर। बात हम इंपॉर्टेंट अब आपसे करेंगे E और F के बीच में, कि ये E और F क्या है। E एंड F ये कौन से आइसोमर है। अगर आप E में देखो तो ऑक्सीजन 3rd नंबर पे है, F में देखो तो ऑक्सीजन 2nd नंबर पे है। ईथर का जो ऑक्सीजन है E वाले में 2nd नंबर पे, F वाले में, सॉरी E में 3rd नंबर पे, F में 2nd। तो ऐसा लग रहा है पोजीशन आइसोमर। नहीं बच्चों, पोजीशन नहीं, ये एक नए तरह की आइसोमेरिज्म है। इसी को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म, मेटामर्स। अब मेटामर्स क्या होते हैं, नोट लगाएंगे, कॉपी में लिखेंगे। मेटामर्स, मेटामर्स, मेटामर्स। अच्छा बोलोगे सर पोजीशन भी तो है। बिल्कुल पोजीशन भी है। यहाँ ऑक्सीजन 3rd नंबर पे, यहाँ 2nd है। पोजीशन पे, पोजीशन से ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, मेटामर की। नोट लिखेंगे मेटामर की। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो तो है ही आइसोमर्स में। सेम फंक्शनल ग्रुप, इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप ईथर है। सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेटामर्स, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट साइज ऑफ alkyl group on either side of a polyvalent atom या ग्रुप। पॉलीवैलेंट मतलब, पॉली मतलब एक से ज्यादा, वैलेंट मतलब वैलेंसी। मतलब एक ऐसा एटम होना चाहिए जिसकी वैलेंसी एक से ज्यादा हो, और उसके दोनों तरफ, मैं पीछे से देख रहा हूं कैमरे के, छोटा तो नहीं है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा गंदा लिखा खींच के, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप हो। जैसे आप E और F को ध्यान से देखोगे बच्चों, तो आपको दिखेगा कि इसके दो तरफ एल्काइल ग्रुप हैं, 2-2 कार्बन के, और F में एक तरफ साइज बढ़ गई, एक तरफ कम हो गई। इनको कनेक्ट करने वाला जो एटम है ऑक्सीजन, वो पॉलीवैलेंट है, उसकी वैलेंसी 2 होती है। Different size of alkyl group on either side of a polyvalent atom. So ऐसी चीजों को हम बोलते हैं मेटामर्स। मेटामर्स। E को देखो, इसके एक तरफ 2, एक तरफ 2, यहां 1 और 3, तो मेटामर्स। G की बात करें तो एक तरफ 1, एक तरफ 3, एक तरफ 1, एक तरफ
3, एक तरफ एक तरफ, तो E और F तो भाई क्लियर है क्या है, मेटामर्स। जहां कंफ्यूजन आती वही हम बात करेंगे। E एंड G की बात करूं, E में 2 2 है दोनों तरफ, G में 1 3, तो भैया ये भी मेटामर्स। अच्छा, जरा F की बात करो हमसे, F एंड G की। तो F में एक तरफ एक तरफ 3, यहां भी एक तरफ 3, तो क्या डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप हो रहा है? ये दोनों मेटामर्स भी नहीं है। क्या है सर? ये दोनों चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमर है। देखो इसमें मेन चेन 3 कार्बन की, इसमें मेन चेन जब जोड़ोगे तो कितने कार्बन की आएगी? 2 कार्बन की। सो E और F और G को आप मेटामर्स नहीं कह सकते। तो मेटामर्स में याद रखना कि अगर ब्रांचिंग हो रही है एक तरफ तब फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, जैसे ये E और F, जैसे E और G। थोड़ा और आप समझेंगे मेटामर्स धीमे धीमे, है ना। ऐसा इसमें आपको पॉलीवेलेंट एटम भी चाहिए जो 2 अल्काइल ग्रुप के बीच में हो ना। मेटामर्स में जैसे आपको पॉलीवेलेंट एटम, नोट कर ही लो जब यहां तक आ गए हो तो। मेटामर्स में आपको क्या मिलेगा? एक तो ऑक्सीजन मिल सकता है, सल्फर मिल सकता है, NH 2 डिग्री अमीन, इसको अभी पढ़ना है, नेक्स्ट पढ़ा देते हैं इसी को। 2 डिग्री अमीन, कार्बोनिल ग्रुप मिल जाए, ये सब स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे इनके। देखो कार्बोनिल ग्रुप क्या है? कीटोन वाला है, इस तरफ भी कार्बन इस तरफ भी कार्बन, तब मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करती है। आइए चलिए, तो पहला आपको मैंने फंक्शनल आइसोमर्स का जो एग्जांपल दिया वो था अल्कोहल और ईथर का। और आप ये बात समझ गए कि अल्कोहल और ईथर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या है अल्कोहल ईथर का? CnH2n+2 और साथ में O। ये फॉर्मूला देखते ही या तो अल्कोहल बनेगा या तो ईथर, और इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सैचुरेटेड अल्कोहल और सैचुरेटेड ईथर। ठीक है, अच्छा चलिए मेटामर्स आपको और थोड़ा डेप्थ में समझाते हैं। तो मैं दूसरा जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लूंगा, उसमें मेटामेरिज्म भी आ जाएगा, एंड दैट इज अमीन्स। 3 तरह के अमीन मिलेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, और सब आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। सब अलग अलग होते हैं, 1 डिग्री अमीन 2 डिग्री से अलग, 2 डिग्री की प्रॉपर्टी 3 डिग्री से अलग, तो सबको अलग अलग। क्या होता है बच्चों 1 डिग्री? ऐसा अमीन जिसमें नाइट्रोजन एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हो और बचे हुए 2 तरफ से हाइड्रोजन से। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, ऐसे अमीन को 1 डिग्री बोलते हैं। ऐसा अमीन जिसमें नाइट्रोजन 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, एक तरफ हाइड्रोजन से, वो 2 डिग्री। और ऐसा अमीन जिसमें नाइट्रोजन 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमीन। ये सब आपस में फंक्शनल आइसोमर्स बन सकते हैं। क्लियर है? मैंने पहले भी बताया है डिग्री ऑफ अमीन IUPAC के दौरान, जिसमें नाइट्रोजन एक तरफ कार्बन से कनेक्टेड 1 डिग्री, 2 तरफ कनेक्टेड 2 डिग्री, तीनों तरफ में 3 डिग्री। चलिए, तो मैं एक जनरल ऐसा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लूंगा जिससे 3 डिग्री अमीन भी बन सके, 2 डिग्री भी और 1 डिग्री, तभी एग्जाम्पल समझ में आएगा। तो मैं फॉर्मूला ले रहा हूं, जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+3 कैसे ला रहे सर? अभी टेंशन मत लो, चलो तुम देखो। C3H9n। अब इसमें तुम डबल बॉन्ड निकालना हो निकाल लो, 0 हम बता देते हैं, DBE C-H/2 + N/2 + 1। नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन 9/2 4.5, नाइट्रोजन 1/2 0.5 + 1। तो ये 3 1 4 4.5 - 4.5 0 है ना। नाइट्रोजन 1 है, 1/2, तो कोई डबल बॉन्ड इसके अंदर नहीं है। चलो भाई 0 आ रहा है DB। अब इससे देखो क्या क्या बन सकता है। नाइट्रोजन है तो अमीन बनाना पड़ेगा, डबल बॉन्ड भी नहीं निकला तो अमीन ही ग्रुप बच रहा है अपने पास, फंक्शनल ग्रुप। तो अमीन देखो कैसे बना सकते हो, CCCN है ना। हाइड्रोजन लगाना लगा लो, CH3 CH2 CH2 NH2,
नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, C3 H3 2 5 2 7 2 9 और N। अच्छा, इसी में मैं और भी कुछ सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं ये बना दूं, अलग है ना कुछ से कुछ कि सेम है? अलग हो गया ना, ये हो गया अपना प्रोपेन 1 अमीन, ये हो गया प्रोपेन 2 अमीन, पर ये दोनों के दोनों देखो 1 डिग्री अमीन है। नाइट्रोजन एक तरफ कार्बन से लगा है, नाइट्रोजन सिर्फ एक तरफ कार्बन से, बाकी 2 हाइड्रोजन से। अगर इसी फॉर्मूले से मैं 2 डिग्री अमीन बनाने की कोशिश करूं तो नाइट्रोजन एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन, बोलो ये बनेगा? 3 कार्बन है ना, ये बन गया मेरा 2 डिग्री अमीन। बोलो सही है? CCNC। हाइड्रोजन लगा लो, तुम्हें लगाना हो, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ 3 आ जाएंगे, यहाँ 2 आ जाएंगे, 3 2 5 3 8 1 9, 2 डिग्री अमीन मिल गया। और कोई तरीका क्या, इसका कोई मेटामर बना सकते हो? सोचो, इधर कितने कार्बन है? 2, इधर 1, क्या करोगे? उधर भेजोगे तो भी 2 1, तो इसके मेटामर्स पॉसिबल नहीं। चलो अब आते हैं 3 डिग्री अमीन पे, जिसमें नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन हो, तो नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, सही है? 3 डिग्री अमीन। और कुछ कर सकते हो? नहीं। अब वही बात है, यहां पे मैं बोल दूं ABCD, अब यार खटाखट बताओ, A और C क्या हैं? फंक्शनल आइसोमर्स, एक 1 डिग्री अमीन, एक 2 डिग्री अमीन। A और D क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। C और D क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। B और C क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। A और B क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। A और B क्या है? पोजीशन आइसोमर्स। क्लियर है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मेटामेरिज्म नहीं आई ना, अगले एग्जांपल में आएगी, मिटा दूं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में देखो मेटामेरिज्म सामने आने वाला है। चलिए, तो C3 ले लिया मैंने इस फॉर्मूले पे। अगला फैमिली का मेंबर C4H11N, इनकी बात करते हैं। इनमें 1 डिग्री अमीन बनेंगे। अब मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा, ठीक है, टाइम वेस्ट होता है अपना खाली पीली। 1 डिग्री अमीन बनेंगे, 2 डिग्री अमीन बनेंगे और 3 डिग्री अमीन बनेंगे। चलिए 1 डिग्री 1 2 3 4 N, और बताओ 1 2 3 4 N, और बताओ 1 2 3 खच्चक खच्चक N। मैं वही काम कर रहा हूं, ब्यूटाइल ग्रुप बना के मैंने क्या किया ना 1 डिग्री अमीन के लिए मैंने इसको लिख लिया C4H9NH2। अब देखो ये ब्यूटाइल बन गया, और ब्यूटाइल से मुझे पता है कितने आइसोमर बन सकते हैं? 4। ये N ब्यूटाइल, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये टर्शरी क्या बचा? आइसो। तो आइसो वाला भी बना लो CCCCN। इसके सिवा कुछ नहीं बनेगा, टेंशन मत लो। इसीलिए तो शुरू में सब पढ़ाया आपको, ये सब कंफ्यूज ना हो आप। मैंने 1 डिग्री अमीन के लिए क्या किया? NH2 को अलग कर लिया, यहां से NH2 अलग कर लिया, बचा C4H9 इंटू NH2। अब ब्यूटाइल के 4 आइसोमर बनते हैं, तो एक N ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, सबके सब 1 डिग्री हैं। आपस में कौन से आइसोमर होंगे? पोजीशन, यहाँ फर्स्ट नंबर पे, यहाँ सेकंड नंबर पे। अच्छा ये चेन हो जाएगा ना, ये और ये चेन, समझ रहे हो? आओ 2 डिग्री बनाते हैं यार, कितनी बात करेंगे। अब 2 डिग्री में क्या करेंगे? एक बार 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर, 4 है ना, एक बार 3 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, और एक स्ट्रक्चर ये भी बनेगा, 1 कार्बन इधर और ये इसमें ब्रांचिंग। अब बताओ इसमें मेटामर्स कौन से हैं? ये और ये मेटामर, इस तरफ 2 कार्बन, इस तरफ 1 कार्बन, इस तरफ 3 कार्बन, इस तरफ 1 मेटामर्स, इस तरफ 3 कार्बन, इस तरफ 1। ये और ये मेटामर्स, ये और ये मेटामर्स नहीं है, डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप। दिस वन एंड दिस वन इज मेटामर, दिस वन एंड दिस वन इज मेटामर, और ये सब आपस में फंक्शनल आइसोमर्स 2 डिग्री। खैर 3 डिग्री पे आते हैं। 4 कार्बन है, एक तरफ 1, एक तरफ 1, एक तरफ 2 करना ही पड़ेगा, और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है 3 डिग्री में, है ना। तीनों तरफ कार्बन लगाना है, किसी एक तरफ तो 2 लगाना ही पड़ता। इतने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, बाकी आप हाइड्रोजन लगाओ, वो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। मैं चाहूं फिर नाम दे सकता हूं A B C D, खाली पीली टाइम पास,
E F G H। चलो रैंडम क्वेश्चन, A और H क्या है? A और H क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। B और D क्या है? B और D क्या है? फंक्शनल है? नहीं। 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन यहां भी एक कार्बन से। फंक्शनल नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 4, नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 3। चेन आइसोमर, B एंड D चेन आइसोमर, चेन आइसोमर। C एंड F क्या है? C एंड F, तो C में 1 डिग्री अमीन है, F में 2 डिग्री अमीन है, फंक्शनल आइसोमर्स। C और D क्या है? C और D क्या है? C में 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, फंक्शनल नहीं है। मेन चेन में 3 कार्बन, मेन चेन में 3 कार्बन, चेन नहीं है। पोजीशन देखो नाइट्रोजन की सेकंड नंबर पे, यहां नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर पे, पोजीशन आइसोमर C एंड D। क्लियर है? मेटामर्स कौन कौन से हैं? EF, EG, इन दोनों को मेटामर मत बोलना। चलो, तो आपको मेटामेरिज्म समझ में आने लगी और फंक्शनल आइसोमेरिज्म थोड़ी थोड़ी। अच्छा, तो क्या रह गया? रिंग चेन रह गया। थोड़ा सा रिंग चेन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। पढ़ाऊंगा मैं फंक्शनली, ठीक है? फंक्शनल के बीच में रिंग चेन डालता जाऊंगा। चलो, तीसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखेंगे आप, डाइईन एंड आइन। डाइईन मतलब 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड आपस में होता है फंक्शनल आइसोमर। भाई डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप माना जाता है। यूपीएससी नहीं मानता है, अदरवाइज है तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी वगैरह। इनका जनरल फॉर्मूला गिरेगा CnH2n-2। चलिए मैं लिख रहा हूं C3H4। जरा आप इसके लिए दोनों स्ट्रक्चर बनाइए। डीबी निकालिए, पहले तो चेक करिए मैं सही बोल रहा हूं कि गलत। और इसका एक डाइईन स्ट्रक्चर बनाइए और एक आइन स्ट्रक्चर, दोनों ट्राई करिए। C3H4 डीबी निकालेंगे, DBE नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2 प्लस 1। नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन 4/2, 2 नाइट्रोजन है नहीं, प्लस 1, 1 + 1 2। सही है, 2 dB आ रहा है। 2 dB का मतलब 2 डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, और भी कुछ था क्या? हाँ, dB 2 आ रहा है ना। 2 dB का मतलब क्या क्या था? चलो देखेंगे अभी थोड़ी देर में, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, फिर बात करेंगे। आओ, खैर पहले ये बनाते हैं। तो एक स्ट्रक्चर तो ये हो सकता है, 2 डबल बॉन्ड, और एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है, एक ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन बैलेंस होगा, टेंशन ही मत लो। यहां क्या CH2, यहां क्या CH2, यहां क्या CH, यहां क्या CH3, बैलेंस हो गया। H4 बैलेंस होगा वो। एक ईन, एक डाइईन, एक आइन। इसका नाम लिखो क्या? प्रोप 1,2 डाइईन, और इसका नाम लिखोगे प्रोप 1 आइन। अच्छा, क्या इतना ही आइसोमर? ये तो है, चलो फंक्शनल, ये दोनों आपस में क्या है? फंक्शनल आइसोमर है क्योंकि डबल ईन है, ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं और भी कुछ बन सकता है। 2 dB का मतलब होता है बच्चों, 2 dB आता है, इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड बना लो या एक ट्रिपल बॉन्ड बना लो। अब एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बन सकती है, तो 2 डबल बॉन्ड से 2 रिंग बन सकती है, या एक डबल बॉन्ड से एक रिंग बना लो और एक डबल बॉन्ड रख लो। ये सारे स्ट्रक्चर पॉसिबल थे। या तो 2 डबल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दिया, एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर बना दिया, 2 रिंग का स्ट्रक्चर, 3 कार्बन में 2 रिंग कैसे बनेगी? पॉसिबल नहीं है। तो 2 रिंग का स्ट्रक्चर यहां पे पॉसिबल नहीं है। 4 कार्बन होते तो 2 रिंग बन जाती। देखो, 2 रिंग बनना 4 कार्बन से स्टार्ट हो सकता है, ये समझे? 3 कार्बन में दूसरी रिंग निकालने की कोई जगह ही नहीं थी। और लास्ट ऑप्शन है एक रिंग और एक। अब ऐसा थोड़ी ना जो लिखा वो बन ही जाएगा, वो तो बता रहा है ये बना सकते हो। सोचो, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। चलो सोचते हैं, 3 कार्बन की रिंग बना सकते हैं साहब? बिल्कुल सर। डबल बॉन्ड लगा सकते हैं? बिल्कुल सर। बन तो क्या है? हाइड्रोजन लगा लो, यहां कितने लगेंगे? 2, यहां 1, यहां 1। तैयार हो गया भाई साहब।
अब वो अपने आप में एक कंपाउंड है। ABC, मैं पूछूं A एंड B तो आप बोलोगे फंक्शनल आइसोमर्स। मैं पूछूं A एंड C तो बच्चों इसी को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर, और इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। अगर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से एक रिंग बन सकती है, एक स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बन सकता है, तो चाहे दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग हो, चाहे दोनों की पोजीशन अलग हो, सब अलग हो, आप उसको रिंग चेन ही बोलोगे। मोस्ट प्रायोरिटी रिंग चेन को देखते हैं, सबसे पहले दिख जाता है। तो रिंग चेन आइसोमर A एंड C, और B एंड C की बात करें तो ये भी क्या है, रिंग चेन आइसोमर। अगर सेम फॉर्मूले से एक रिंग बन सकती है, एक स्ट्रेट चेन, तो उन दोनों को बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर। मजा आया? क्लियर हुआ? मिटार दे, मिटार दे। ओके, अभी तो बहुत डेप्थ में जाएंगे बच्चों, बहुत डेप्थ में जाएंगे, प्यार से आपको टॉपिक पूरा क्लियर कर देंगे, टेंशन नहीं लो। जैसे इसी में मैं अगला जो लूंगा वो होगा C4 और H6 हो जाएगा, 2 4 8 -2, C4H6। इसके जरा स्ट्रक्चर्स बनाओ, जितने बना सकते हो सोचो। DB2 आएगा इसका, सोचो। ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको कराया भी है, DB वाले लेक्चर में। इसके टोटल 9 स्ट्रक्चर बनाए थे हमने पिछली बार। यस, इट्स ट्रू, या इट्स ट्रू, हमने 9 इसके स्ट्रक्चर बनाए थे, C4H6। चलो बच्चों बताओ, DB निकालने में इंटरेस्टेड हो? निकाल लो, मन को शांति मिलेगी। C - H/2 + N/2 + 1, नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन 6/2, 3 नाइट्रोजन है नहीं, +1, 1 + 1 2। C - H/2 + N/2 + 1, नंबर ऑफ कार्बन 4, हाइड्रोजन 6/2 3, और नाइट्रोजन लेना नहीं, +1 2। तो DB बच्चों जब 2 आ रहा, DB कितना आ रहा, 2, इसका मतलब या तो 2 डबल बॉन्ड ले लो, या तो एक ट्रिपल बॉन्ड ले लो, जो कि ये बोल रहे हैं डाई इन और आइन, या तो 2 रिंग ले लो, या तो एक रिंग प्लस एक डबल बॉन्ड। इतने ऑप्शन है। चलो अब करते हैं। सबसे पहले 2 डबल बॉन्ड का ऑप्शन यूज करते हैं, डाई इन वाला। 1 2 3 4 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पहला ये 1 2 3 4 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और कुछ नहीं बना सकते आप, कोशिश कर लेना, माथा पटक लेना, कुछ नहीं बनेगा। ट्राई कर लो पॉज करके, हम तो बोल रहे हैं, हम तो आपको एकदम रिजल्ट बता रहे हैं। कुछ भी कोशिश कर लो, 3 की चेन में बनेगी नहीं। ये बना के यहाँ डबल बॉन्ड लगाओगे, बकवास बातें हैं सब। दूसरा डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? यहाँ कैसे होगा? 5 हो गई इसकी वैलेंसी, कुछ पॉसिबल नहीं है, हो चुका। 2 बनेंगे ये। आओ अब एक ट्रिपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर देखें, C, या तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, ब्यूट 1 आइन, C, यहाँ लगा लो ब्यूट 2 आइन। 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसमें भी, 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ब्यूट 1 आइन या ब्यूट 2 आइन, और कुछ नहीं बन सकता। अब आते हैं 2 रिंग के स्ट्रक्चर पे। क्या 2 रिंग बना सकते हैं हम? क्या हम 2 रिंग बना सकते हैं? बिल्कुल, 4 कार्बन की 2 रिंग बन सकती है, भी बताया था। ये देखो बन गई। कार्बन हाइड्रोजन लगा गिन लेना, सब बराबर आएगा। अब मैं गिनवा नहीं रहा। लास्ट ऑप्शन अपने पास बहुत प्यारा है, जो कि है बहुत ही सुंदर ऑप्शन है। ए रे बाबा रे, कितना सुंदर ऑप्शन है। क्या है? एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो भाई साहब मैंने 4 कार्बन की रिंग बनाई और उसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया, कार्बन हाइड्रोजन सेटिस्फाई होगा, टेंशन मत लो। हमें पता है ना 2 DB है तो एक रिंग एक डबल बॉन्ड, ठीक है, हो गया, परफेक्ट। अच्छा, मैंने आपको सिखाया है पिछले लेक्चर में, अगर 4 की रिंग बन रही है तो 3 की रिंग भी पॉसिबल होती है। यदि 5 की बन रही है तो 4 और 3 की बनेगी, 4 की बन रही है तो 3 की बनेगी। तो एक आप 3 की जरा ट्राई करो, ये साथ में एक डबल बॉन्ड, और क्योंकि 4 कार्बन है तो एक ब्रांच निकाल दो। 4 कार्बन है ना टोटल, 3 की रिंग बनाया, एक डबल बॉन्ड, यही तो बोला है इन्होंने, रिंग बनाओ। ये थोड़ी ना बोला है 4 कार्बन की रिंग बनाओ। हमने 3 की रिंग बनाई, एक ब्रांच निकाल दिया। अच्छा, यही काम करने का एक तरीका और होगा, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहां डबल बॉन्ड बना के यहां से ब्रांच निकालें। यहां देखो ब्रांचिंग 1st 2nd 3rd, 1 मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 इन। यहां होगा देखो 1st
सेकेंड, थर्ड, है ना। डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन को नंबर करके ही आगे बढ़ा जाता है साइक्लिक कंपाउंड में। 1 के बाद 2 इधर नहीं जा सकते। 1 2 3, 3 मिथाइल साइक्लोप्रॉप 1 एक और स्ट्रक्चर बच्चों मिस कर रहे हो, मैंने पिछले लेक्चर में भी दिखाया था बना के। ये एक रिंग, एक डबल बॉन्ड, कार्बन यहाँ, ये वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, सब सही होगा, सब सही होगा, फॉर्मूला भी सेटिस्फाई करेगा, टेंशन मत लो। देखो ये होगा CH2, ये होगा CH2, ये कार्बन बेचारा अकेला, 4 वैलेंस सेटिस्फाइड, ये हो गया CH2, 2 2 4 2 6 और 4 कार्बन, इतने स्ट्रक्चर बनेंगे। इसको मैं बोल दूं A, इसको बोल दूं B, इसको बोल दूं C, इसको बोल दूं D, इसको बोला E, इसको बोला F, इसको बोला G, इसको बोला H और इसको बोला I। अब देखो इनको और इनमें से कोई भी एक अगर लेके आते, यहां से एक और यहां से एक, तो वो रिंग चेन ही बनेंगे, भले ही यहां ट्रिपल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड, कुछ फर्क नहीं। अगर उसी फॉर्मूले से एक रिंग बन सकती है, उसी फॉर्मूले से स्ट्रेट चेन, तो रिंग चेन आइसोमर्स। जैसे मैं आपसे पूछूं A एंड E, A एंड F, B एंड H, B एंड I, D एंड H, C एंड F, समझ गए ना। सब के सब क्या हैं? रिंग चेन आइसोमर। एक तरफ से रिंग, एक तरफ से स्ट्रेट चेन, सब के सब रिंग चेन आइसोमर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। A और B बच्चों कौन से हैं? पोजीशन आइसोमर। ब्यूटा 1,2 डाइइन, ब्यूटा 1,3 डाइइन, पोजीशन आइसोमर। अच्छा, A और C क्या है? A और C क्या है? A और C है फंक्शनल आइसोमर। A है डाइइन, C है आइन। डाइइन और आइन क्या होते हैं? फंक्शनल। बहुत छोटी बात है। अच्छा, A एंड D क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, है ना। ये दोनों तो फंक्शनल आइसोमर बनेंगे। अच्छा, C और D क्या है? पोजीशन आइसोमर। ब्यूट 1 आइन, ब्यूट 2 आइन। चलो बहुत बढ़िया। अब असली सवाल आने वाला है। हाँ, जो आपके मन में चला, ये बात हुई सर, ये बात हुई सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि F एंड G को क्या बोलोगे? आइसोमर्स है? आइसोमर्स है, बिल्कुल है। डिफरेंस है नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग के। तो जिस तरह से चेन आइसोमर होती थी, इसको हम बोलते हैं चेन साइक्लिक आइसोमर। ध्यान दो, रिंग चेन तो सबको समझ में आता है, इन दोनों को बोलेंगे साइक्लिक चेन आइसोमर। साइकिल के अंदर जो कार्बन की चेन है उसमें डिफरेंस है। साइक्लिक चेन आइसोमर। जैसे F एंड H, कोई पूछे 4 कार्बन 3 कार्बन, तो इसका नाम भी साइक्लिक चेन आइसोमर। कोई हमसे पूछे G एंड H क्या है? G और H पोजीशन आइसोमर। यहां फर्स्ट नंबर पे मिथाइल, यहां थर्ड नंबर, तो G और H क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर। लास्ट जो एक कहानी फंसती है हमारे पास आखिरी, अब कोई पूछे I और H क्या है? I और H में क्या डिफरेंस है? अब I और H में डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, इसका भी डिफरेंस है। नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में 3, मेन चेन में 3, फंक्शनल आइसोमर्स कह सकते हो। I और H अगर आपसे पूछे तो यहाँ मिथिलीडाइन बाहर है, ये अंदर है। खैर, वो डिपेंड करेगा कि ऑप्शंस में सबसे बेटर क्या दिख रहा है। जैसे IH को चेन आइसोमर नहीं कह सकते, मेन कार्बन 3 की चेन, मेन कार्बन 3 की। I और H को पोजीशन आइसोमर कह सकते हैं क्या? यहां 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहां फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूएंट है, यहीं से इसकी काउंटिंग यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 1 2 3, तो पोजीशन आइसोमर बोल सकते हैं। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या निकल के आ रहा। हाँ, तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ रहा होगा कि रिंग चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं। यहां कोई मेटामेरिज्म नहीं थी, मेटामेरिज्म के और एग्जाम्पल अभी लेके आएंगे हम। ज्यादा मेटामर में है ही नहीं, ऑक्सीजन के अगल बगल, सल्फर के अगल बगल, नाइट्रोजन के अगल बगल और कीटोन के। खैर, तो इसमें मजा आया होगा इस वाले में आपको। तो चौथे फंक्शनल आइसोमर्स की तरफ चलते हैं, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन।
एल्डिहाइड एंड कीटोन, फॉर्मूला बनेगा CnH2nO, एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो C2H4O, इससे एल्डिहाइड भी बन जाएगा, कीटोन भी। जरा देखो, सी से कीटोन नहीं बन पाएगा ना, नहीं सर, इससे कीटोन कैसे बनेगा, कम से कम कीटोन के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो C3H6O, अब सही है। अब एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाएगा। इसका डीबी निकालोगे तो एक आएगा डबल बॉन्ड, एल्डिहाइड में भी एक डबल बॉन्ड होता है, कीटोन में भी C डबल बॉन्ड हो, निकाल के देख लो, C-H/2 + N/2 + 1। मजा आ रहा है खेलने में इन सब चीजों से। 3 माइनस हाइड्रोजन कितना है, 6/2, 3, नाइट्रोजन नहीं है एक भी, 1, ये 0, तो एक डबल बॉन्ड है बच्चों, एक डीबी आ रहा है, डीबी एक आ रहा है, डीबी निकाल लोगे, 3 - 6/2, 3 - 3 + 1, तो 1, तो DB1 है। और DB1 की क्या क्या मीनिंग होती है इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले आओ ये समझते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन क्या है, फंक्शनल आइसोमर। अभी क्या क्या पढ़ा आपने, अल्कोहल और ईथर पढ़ा, फंक्शनल आइसोमर। दूसरा आपने पढ़ा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन, फंक्शनल आइसोमर्स। तीसरा आपने पढ़ा डाइईन एंड आइन, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर है, बीच में मेटामेरिज्म समझा दी, रिंग चेन समझा दिया कैसे होता है। अब यहां आओ, फिर एल्डिहाइड एंड कीटोन, फंक्शनल आइसोमर्स, दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों का फॉर्मूला, जैसे अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला सेम था, अल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला है CnH2n+2O। हाइड्रोजन डबल से 2 ज्यादा अगर दिख रहे हो और एक ऑक्सीजन, तो अल्कोहल या ईथर बनेगा। पर यदि हाइड्रोजन डबल है और एक ऑक्सीजन, तो एल्डिहाइड और कीटोन। खैर ये सब बहुत ऊपर ऊपर की बात है, आपको पता है, अभी इसके अंदर भी बहुत हम हेर फेर आपको दिखाएंगे, आप बस बनाते रहो यार, मस्त रहो, बढ़िया से अच्छी सी सांस लो। आओ अब देखो, पहले एल्डिहाइड कीटोन ऊपर ऊपर समझाते हैं, फिर इसके डेप्थ में चलेंगे, इसमें भी बहुत बातें हैं। एल्डिहाइड बनाने के लिए C डबल बॉन्ड O एकदम साइड में कर दिया, ये बन गया, हाइड्रोजन लगाना है लगा लो, CH3 CH2 3 2 5 1 6, सब सही है, सब बढ़िया। एल्डिहाइड, इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन 1 बहुत बढ़िया। और कोई तरीका होता नहीं एल्डिहाइड बनाने के लिए, डबल बॉन्ड O सबसे लास्ट में लगाना पड़ता है। कीटोन बना सकते हैं इसी से, कीटोन तब बनेगा जब डबल बॉन्ड O बीच में हो, तो CH3 प्रोपेनोन, ये बन गया एल्डिहाइड और ये बन गया कीटोन। सो एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फंक्शनल आइसोमर्स, फंक्शनल आइसोमर्स। अब बात क्या है ना कि हमें पता है इसमें और भी बहुत कुछ बनने वाला है। कैसे? DB1 का मतलब तो बस इतना ही है ना कि एक डबल बॉन्ड हो, और एक डबल बॉन्ड की जगह एक रिंग भी हो सकती है, चलो खैर रिंग चेन तो देख ही लेंगे, वो खेल भी खेल लेंगे हम। पर DB1 का मतलब सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता है। ये किसने कहा कि कार्बन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड बनाओ? यानी हम कार्बन कार्बन में भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं और ऑक्सीजन को अल्कोहल ग्रुप की तरह यूज कर सकते हैं। ओए होए होए सर, इससे भी अल्कोहल बनेगा? ध्यान दो, ये अल्कोहल नहीं है, ये इनॉल है, ये ऑल नहीं है, ये इनॉल है। अभी टॉटोमेरिज्म में ये चीज समझेंगे आप। एक होता है अल्कोहल जिसको ऑल बोलते हो, इसको हम बोलते हैं इनॉल। इन भी है, देखो इसमें इन और ऑल। अनसैचुरेटेड अल्कोहल बिल्कुल बनेगा यार, तुम चाहो तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई करके देख लो, बिल्कुल बनेगा, नो डाउट, नो डाउट बनेगा। सो एल्डिहाइड बनेगा सबसे पहले, कीटोन बनेगा, इनॉल ग्रुप बनेंगे और कुछ रिंग भी बनेंगे, उसकी भी बात करनी पड़ेगी, चलो देखते हैं। ईथर भी बन जाएगा, हमें तो लग रहा है अनसैचुरेटेड ईथर, बहुत कुछ बनने वाला है यार इसमें तो। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, कीटोन के लिए C बीच में डबल बॉन्ड O, इनॉल के लिए COH डबल बॉन्ड, चाहो तो चेक कर लो, H3 1 4, इस कार्बन में भी एक H लगेगा कि नहीं, 2 1 3 है, 4 है ना। COH डबल बॉन्ड, इस कार्बन की वैलेंसी 3 हुई, एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, 3 यहां, 3 1 4 1 5 1 6। इनॉल
इनॉल। तो क्या इनॉल और ये सर आपस में क्या ये फंक्शनल आइसोमर्स हैं? थोड़ी देर छोड़ दो, ये फंक्शनल नहीं है एग्जैक्टली ये फंक्शनल नहीं है। मेरी बात मानो बच्चों, ये दोनों एग्जैक्टली फंक्शनल नहीं है। इन दोनों को फंक्शनल बोलिए। टॉटोमर की कहानी है, थोड़े बाद में आएगी। क्या बन सकता है देख लो, CCC OH को यहां भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड CH2 CH3, देख लो 3 2 5 1 6, ये भी इन ऑल। जैसे इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे? प्रॉप 1 इन ऑल, इनॉल। प्रॉप 1 इन 2 ऑल, इनॉल, है ना, वहां से आ रहा है। मैं बोल रहा ये टॉटोमर्स जब पढ़ाएंगे तब ज्यादा इसको क्लियर होगा। इसको फंक्शनल में मत रखो, आइसोमर्स है। आते हैं रिंग पे। क्या रिंग बना सकते हो? ईथर बनाए पहले, ईथर। क्या इससे ईथर बन सकता है? एक डबल बॉन्ड के साथ ईथर बनाना है, ये बन गया अनसैचुरेटेड ईथर। अनसैचुरेटेड ईथर, हाँ, इनको बोल सकते हो, इनके साथ फंक्शनल आइसोमर्स है। कीटोन एंड अनसैचुरेटेड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स। यार किताबें बहुत ऊपर से लिखा रहता है एल्डिहाइड कीटोन फंक्शनल आइसोमर्स। मैं तो दिखा रहा हूं ना, वो अनसैचुरेटेड ईथर और कीटोन भी क्या है? फंक्शनल आइसोमर। बस इनको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, प्लीज लीव दिस इनॉल फॉर टॉटोमेरिज्म, वरना कंफ्यूजन की गंगा जमुना बह जाएगी। इसको छोड़ दो इनॉल को टॉटोमेरिज्म के। टॉटोमर की प्रायोरिटी अलग है ना। देखो मैंने लिखा था ना RTFMCP, फंक्शनल ग्रुप से ऊपर प्रायोरिटी किसकी है? टॉटोमेरिज्म की। तो है ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स, मना नहीं कर रहा मैं, है ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स, पर कहलाएंगे नहीं, कहलाएंगे टॉटोमर्स, क्योंकि टॉटोमर का प्रायोरिटी ज्यादा। तो टॉटोमर अगला वीडियो पूरा उसके ऊपर बन रहा है, समझ ही रहे हो कितना बड़ा राजा होगा, अपने लिए पूरा वीडियो लेके आएगा। क्या रिंग बना सकते हो? बहुत रिंग बन सकती है इसमें। तो पिछला वीडियो अगर आपने देखा तो इसमें बहुत ही रिंग बन सकती है। पहले तो मैं 4 की रिंग बना देता हूँ सीधा। एक ऑक्सीजन यहां लगा के लो, साइक्लिक ईथर। भाई एक डबल बॉन्ड एक रिंग, उन्होंने ये थोड़ी नहीं कहा रिंग में ऑक्सीजन मत डालो। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सेटिस्फाइड, रिंग बन रही, क्या दिक्कत है? CH2 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 C3H6। दूसरा क्या है, मैं 3 कार्बन की रिंग ले लूं, इसको बाहर डाल दूं अल्कोहल की तरह, या मैं ये कर सकता हूं कि इसको अंदर डाल के ब्रांचिंग ये कर लूं। बहुत बनेगा, अभी मैं रुक नहीं रहा हूं, मतलब इसमें मैं और बना सकता हूं, मुझे पता है। रिंग के स्ट्रक्चर्स और बन सकते हैं, देखो ये भी तो बन सकता है, यहां O लगाओ, खाली पीली टाइम बर्बाद हो रहा है, तो कुछ नहीं कर रहे हम लोग। कितने कार्बन बचे? 1 कार्बन। बस और नहीं बनेगा क्या? डिंग 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 डिंग, कुछ ना कुछ छूट रहा होगा। बहुत बन सकते हैं रिंग में, सोचो 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 रे। 4, 3 की रिंग बनाई, अल्कोहल बाहर चला जाएगा। 2 की रिंग बनाई, कार्बन यहां से निकाल सकते हैं। खैर मुझे यहां सारे आइसोमर्स बनाने की मतलब नहीं था, जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं वो देखते हैं। तो यहां पे कई तरह के स्ट्रक्चर बने। अब आप समझो कि यहां से कुछ भी उठाएं हम, यहां से कुछ भी उठाएं हम, यहां से कुछ भी उठाएं और किसी से भी कंपेयर करें तो उसको रिंग चेन आइसोमर्स बोलना पड़ेगा। इस ब्लॉक से आप कुछ भी उठाओ और उसको इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो रिंग चेन, क्योंकि रिंग चेन की प्रायोरिटी RTFMCP, रिंग चेन की प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। जैसे मैं बोलूं कि ये ईथर है और ये एल्डिहाइड है, तो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स है ना, फंक्शनल से ऊपर प्रायोरिटी रिंग चेन की। तो इनको किसी से भी कंपेयर करेंगे तो रिंग चेन रिंग चेन रिंग चेन। आपस में ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में दोनों क्या बोल सकते हो? फंक्शनल भी है, दिख रहा है, ईथर है, ये अल्कोहल है, चेन भी है, चेन से ऊपर फंक्शनल आता है। ये सब प्रायोरिटी है, मतलब डिपेंड करेगा यार ऑप्शन जो दिया हो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? हम बेसिकली आपको आज फंक्शनल, मेटामर्स और रिंग चेन पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो इनके आपस वाली पूछा नहीं गया कभी। साइक्लिक चेन आइसोमर्स बोल सकते हो, है ना, पर उससे ऊपर फंक्शनल आइसोमर्स बोलोगे, एक ईथर है, एक अल्कोहल है। इनको देखोगे तब क्या बोलोगे? तब बोलोगे साइक्लिक चेन आइसोमर। चेन में ये भी ईथर, ये भी ईथर, दोनों साइक्लिक, डिफरेंस है चेन में। फंक्शनल ग्रुप दोनों का सेम, दोनों साइक्लिक है, साइक्लिक चेन आइसोमर ये दोनों। खैर इतना पूछ नहीं रहा है डेप्थ में, हम तो क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हो, एल्डिहाइड कीटोन कहने को फंक्शनल आइसोमर्स है, उनके साथ ये सब इतने आइसोमर्स जुड़े हुए थे बीच बीच में। चलिए, तो आपको रिंग चेन भी क्लियर हुआ। तो बच्चों ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं कि मतलब ऊपर ऊपर से मैं आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे होती है। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म थोड़ी बहुत देख लो, हल्की फुल्की। 5
नाइट्रो एंड आइसोनाइट्रो, ये भी एक कहानी है। नाइट्रो होता है N डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी हो गई तो प्लस, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस लग जाएगा क्योंकि एक वैलेंस सेटिस्फाइड। आइसोनाइट्रो का स्ट्रक्चर बहुत प्यारा होता है, उसमें ऑक्सीजन जाके जुड़ता है मेन चेन से, और ये यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस नहीं लगेगा क्योंकि नाइट्रोजन की 3 ही वैलेंसी है। तो ये NO2 ग्रुप होता है, 2 तरह से एग्जिस्ट करता है। NO2 ग्रुप देखते हैं ना अपन नाइट्रो, कभी कभी वो आइसोनाइट्रो की तरह एग्जिस्ट करता है। दोनों कौन से आइसोमर है? फंक्शनल। देखो CH3 NO2 मिथाइल नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रोमिथेन भी कह सकते हो। अच्छा, और यहां पे आओ CH3 ON डबल बॉन्ड O मिथाइल आइसोनाइट्रो, आइसोनाइट्रोमिथेन भी बोल सकते हो। डिपेंड करता है किस एटम से जुड़ा है तो फंक्शनल ग्रुप ही भाई। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बस फंक्शनल ग्रुप अलग है। ये नाइट्रो है, इसको बोलते हैं आइसोनाइट्रो। जैसे ऐसी एक और होता है बहुत प्यारा सा, है ना, स्वीट सा, नंबर 6 साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, सेम कहानी है। C ट्रिपल बॉन्ड N का अगर C जुड़ता है तो साइनाइड, और C ट्रिपल बॉन्ड का अगर N जाकर मेन चेन से जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड। नाइट्रोजन की वैलेंसी देखो 4 हो रही थी तो प्लस लगाना पड़ा, कार्बन की एक कम थी तो माइनस। जैसे हम बोले CH3C ट्रिपल बॉन्ड N मिथाइल साइनाइड, CH3N ट्रिपल बॉन्ड C मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। छोटे छोटे हैं सब, है ना। जैसे इसी में एक और आपको मिल जाएगा, एक एग्जाम्पल और इसी का, क्या है, क्या है, एल्डो ऑक्साइम एंड अमाइड। अमाइड आपको पता होगा CONH2, C डबल बॉन्ड ONH2, ये कार्बन जाके जुड़ा तो बनेगा अमाइड। और इन्हीं ग्रुप्स को यूज करके हम एल्डो ऑक्साइम भी लिख सकते हैं, विच इज CH डबल बॉन्ड NHOH, NH नहीं लगेगा ना, NOH, यस, ये कार्बन यहां से जुड़ेगा, इसको बोलते हैं एल्डो ऑक्साइम, एल्डो ऑक्साइम। ऐसे जुड़ा तो अमाइड, है ना। इसको भी देख लो, एक एग्जाम्पल दिखाएंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, और इसी का एक दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, ये देखो हो गया अमाइड, ये हो गया एल्डो ऑक्साइम। इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, तो एसिटो एल्डो ऑक्साइम, और इसको बोल दो एसिटामाइड, ठीक है, एसिटो एल्डो ऑक्साइम या एसिटामाइड। देखो दोनों में तुम देख लो क्या डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप का, है ना। एटम्स सेम है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, बस उनका अरेंज होने का तरीका अलग है। तो इस तरह के आइसोमर्स को अपन फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। एक और बड़े फेमस फंक्शनल आइसोमर्स हैं जो कि हैं हमारे, कितने हो गए, 7, 8वां एसिड एंड एस्टर, ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं। इनका जनरल फॉर्मूला मिलेगा CnH2nO2। एल्डिहाइड कीटोन में CnH2nO था, CnH2nO, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन, और जब 2 O दिख जाए इसी फॉर्मूले के अंदर तो एसिड एंड एस्टर। अब ये सिर्फ कहने की बात है, यहां भी बहुत कुछ बन सकता है। जैसे मैं इसमें ले लेता हूं एग्जांपल C2H4O2, एसिड बना है इस फॉर्मूले से, C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिड होता है। एस्टर पता है आपको, एस्टर क्या होता था, RCOOR, ये एस्टर होता था। एसिड तो याद ही होगा, RCOOH, RCOOH, एस्टर बनाते हैं। 2 कार्बन का एस्टर बनना है, बन जाएगा, ये बनेगा एस्टर। R ग्रुप की जगह हाइड्रोजन है, HCOOCH3, ये बन गया एस्टर, ये बन गया एस्टर। देखो फॉर्मूला सेम है क्या,
C2H4O2, C2H4O2। इसका नाम लिखो, क्या लिखोगे? इथेनोइक एसिड, फील होनी चाहिए। इसका नाम लिखोगे तो एस्टर का नेमिंग याद है? याद दिलाते हैं, एल्काइल एल्केनोइड। एल्काइल बोलते थे उस ग्रुप को जो O से जुड़ा हो, यानी मिथाइल, और इस तरफ को एल्केनोइड, एक कार्बन है तो मिथेनोइड। बच्चों ये बता रहा हूं, ये कहने की बात है, इसमें बहुत कुछ बन सकता है। बोलोगे क्यों? यार डीबी चेक करो, एक आ रहा है। अब एक डीबी में बहुत कुछ कर सकते हैं ना अपन। इसका डीबी चेक करो, C-H/2 + N/2 + 1। C कितना है रे? 2, हाइड्रोजन 4/2, 2 नाइट्रोजन यानी +1। एक डबल बॉन्ड आ रहा है। एक डबल बॉन्ड हम कहां लगाएंगे? हमारी मर्जी है ना। इन्होंने कार्बन ऑक्सीजन के बीच में लगाया, हम कार्बन कार्बन में लगा दें। एक और चीज बन सकती है, 2 कार्बन है ना, C डबल बॉन्ड OH लगाओ। हाइड्रोजन क्यों नहीं सेटिस्फाई होगा? क्यों नहीं होगा? आओ देखो, C2H1 2 3 4 O2 सेटिस्फाई होगा। इसमें मेन फंक्शन ग्रुप ये बन जाएगा 1 2, नाम पड़ेगा 2 हाइड्रोक्सी, 2 कार्बन एथ, और मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड, एथेनल, 2 हाइड्रोक्सी एथेनल। अब ये अपने आप में अलग फंक्शनल ग्रुप हो गया भाई साहब। हाँ बिल्कुल हो गया, ये हो गया हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ग्रुप। तो आपको बनाने को नहीं देगा, बना के दे देगा, पूछेगा बताओ ये दोनों क्या है। ये अलग है फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड नहीं है, ये हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। कार्बोनिल समझते हो ना, कार्बोनिल ये C डबल बॉन्ड हो। ये जो होते हैं ना एसिड एंड एस्टर, इसमें तो ऐड कर दो, बल्कि तुम वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ऐड कर दो हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अभी रिंग वगैरह भी बनेगी, कहां रुक रहे हो? DB1 का मतलब एक रिंग भी हो सकती है, बहुत सी रिंग बनेगी, एक अकेली नहीं, मतलब बहुत तरह से बन सकती है एक रिंग। अभी शायद कार्बन कम पड़ रहे हैं ना, दो ऑक्सीजन, अरे मस्त रिंग बनेगी देखो। एल लो, पहला ये बन गया, 2 ऑक्सीजन, और लो, और बनाना है, लो ये लो बन गई। 3 की रिंग बना लो, एक ऑक्सीजन को बाहर लगा के OH कर लो, 3 की रिंग में ऑक्सीजन अंदर, एक ऑक्सीजन बचा है इसको अंदर डालो। अरे भैया अरे बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हो? तो रिंग चेन भी बनेंगे, वगैरह वगैरह बनेंगे। अब देखो इसके अंदर ईथर भी आ रहे हैं, ये ईथर भी अल्कोहल, बहुत आइसोमर है। वो पे ऊपर लिख देता है एसिड, तो तुमको पहचानना पड़ेगा। जैसे इसमें बोलेगा तो आप फंक्शनल नहीं बोलोगे, आप बोलोगे रिंग चेन। इन दोनों बोलेगा तो फंक्शनल। तो इनका तो पकड़ ही लो कि एसिड एस्टर और साथ में हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। जाते जाते आपको मेटामर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं। अच्छा नहीं, मेटामर का छोड़ते हैं, पहले ये वाला देखो। इस फंक्शनल आइसोमर थोड़ा बहुत क्लियर हो गया, रिंग चेन भी हो गया। एक प्यारा क्वेश्चन आपको देते हैं। ये हो गया पेंटेन 3 ओन, और ये हो गया पेंटेन 2 ओन। आपको बताना ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? फंक्शनल आइसोमर, चेन आइसोमर, मेटा आइसोमर या पोजीशन आइसोमर। छोटा सा आसान सा क्वेश्चन जिस पे वीडियो में एंड करने जा रहा हूं। ये दोनों कौन से आइसोमर हैं? पेंटेन 3 ओन और पेंटेन 2 ओन, बताओ। फंक्शनल तो नहीं है, दोनों कीटोन है। चेन नहीं है, दोनों के मेन चेन में 5 कार्बन है। पोजीशन भी लग रहे हैं, मेटा भी लग रहे हैं। पोजीशन क्यों? क्योंकि यहां पे कीटोन 3rd नंबर पे है, यहां पे कीटोन 2nd नंबर पे है। मेटा क्यों? क्योंकि C डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 2, C डबल बॉन्ड O के एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1। C डबल बॉन्ड O वो ग्रुप है जो मेटामेरिज्म दिखाता है। तो मैंने बोला प्रायोरिटी RTFMCP, मेटामेरिज्म की प्रायोरिटी पोजीशन से जाता है। जाते जाते आप मेरा एक होमवर्क ये क्लियर रहेगा, पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 2 ओन, पोजीशन आइसोमर मत मार के आना, दे आर मेटा आइसोमर्स। जाते जाते आप मेरा एक क्वेश्चन लेके जाइए। आप इस फॉर्मूले के लिए
C3H6O2, ये CnH2nO2 एसिड और एस्टर। इसके लिए आप एक एसिड, एक एस्टर, एक हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, सिर्फ एक, जितना बनाना हो आपकी श्रद्धा, एक साइक्लिक ईथर, एक साइक्लिक अल्कोहल, इतना ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगला लेक्चर लेते हैं टॉटोमेरिज्म पे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।